नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक ट्रेड कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। पिछले हफ्ते की शानदार बढ़त के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार कमजोरी के साथ खुला। खुलते ही निफ्टी 9150 के नीचे फिसल गया। बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब क्लोज हुआ। हालांकि इस गिरावट के बीच 9100 ये स्तर निफ्टी बचाने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 130 अंक और निफ्टी 33 अंक गिरकर बंद हुए। वोडाफोन के साथ मर्जर को लेकर आइडिया का शेयर आज फोकस में रहा। इंट्राडे में 15% चढ़ने के बाद शेयर 10% टूटकर 100 रुपए के नीचे क्लोज हुआ। वहीं एक्सिस बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर्स में से रहे। सेक्टरल बेसिस पे देखें तो आईटी और बैंकिंग शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली। हेल्थ केयर और रियल्टी शेयरों में आज खरीदारी का दौर रहा। बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स फिलहाल क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहीं ना कहीं एक लेवल पर कंसोलिडेट करेगा, एक ब्रीदर भी ले सकता है माइनर करेक्शन के साथ। बट अगर 2-3 साल की बात करें तो ट्रेंड लाइन आज भी पॉजिटिव है और हमारा मानना है कि अर्निंग्स मोमेंटम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। ब्रॉडर मार्केट के लिए अगर आप देखें तो खाली इंडेक्स पर फोकस रखने से यहाँ पर पैसा नहीं बनने का है। स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मार्केट में और नेक्स्ट 2-3 साल में इकोनॉमिक मोमेंटम हमें लग रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है। तो सिलेक्टिव बाइंग आपको करनी है, यानी कि चुनिंदा स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही एफआईज और डीआईज के आंकड़े की बात करें तो आज एफआईज की तरफ से ऑलमोस्ट 56 करोड़ की कैश में खरीदारी रही। वहीं डीआईज की तरफ से आज भी बिकवाली का ही रुख था। 536 करोड़ की कैश में डीआईज ने बिकवाली करी है। और बाजार बंद होने के बाद एक बड़ी खबर आई, टीसीएस के बाद अब एचसीएल टेक भी शेयर बायबैक करेगी। जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है क्योंकि जी बिजनेस ने सबसे पहले एचसीएल टेक के बायबैक की खबर आपको दी थी। बोर्ड ने 3.5 करोड़ शेयरों को 1000 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक करने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने 3500 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक करने का फैसला किया है। कंपनी के पास कुल 9200 करोड़ की नकदी है। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट ब्रिजेश मौजूद हैं। गुड इवनिंग ब्रिजेश। अगर बात करें पहले मार्केट्स की और साथ ही एचसीएल टेक, क्योंकि कल इसका असर जरूर शेयर पर दिखेगा। आज ओवरऑल आईटी पैक कमजोर था। बैंकिंग शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग दिखी है। कौन सा लेवल आपको लगता है कि अहम है, क्योंकि 9100 ये इंट्राडे में ब्रीच नहीं हुआ और क्लोजिंग भी 9100 के ऊपर रही है। क्या कहना चाहेंगे कल की ओपनिंग को लेकर और एचसीएल टेक बायबैक की खबर का कितना असर देखते हैं आप? गुड इवनिंग पल्लवी जी। देखिए, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही रहेगी। आप अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले लगभग मोटा 3 हफ्ते या 3.5 हफ्ते से मैं आपको ये आपके शो पे या दूसरे शो पे जितने भी शोज हुए हैं उसमें मैं यही कह रहा था कि एक बार अगर हम 8840 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहे हैं और 8920 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन कर गए तो आप एक बार नया 50 वीक टॉप और आपको लगभग 9250 से 9260 के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। हालांकि टाइम साइकिल सीरीज के अनुसार भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेवल जो है वो लास्ट वीक ऑफ द मार्च या सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में अचीव हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 9218 का लेवल अचीव हो गया। एक 20-30 पॉइंट बाकी थे अचीव करने के लिए, बट आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है। रही बात अब निफ्टी की आने वाले दिनों में, तो मेरा मानना यह है निफ्टी 9020 और 9040 को अगर ब्रेक नहीं करता है तो अब एनी डिप शुड बी यूज फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और जैसे मैंने कहा 9250 और 9260 के लेवल हो सकता है आने वाले दिनों में अचीव करेंगे। रही बात एचसीएल टेक की, जैसे आपने कहा बाईबैक की न्यूज सबसे पहले जी बिजनेस से ही फ्लैश की थी। देखिए, ओवरऑल डाउनवर्ड चैनल में स्लोप में मैं ये चैनल में ट्रेड कर रहा था और एक चैनल ब्रेकआउट देखने को मिला है। 864 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना ये है कि अगर किसी को भी फ्रेश बाइंग करे तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं ऑन अ पोजिशनल बेसिस। 795 नीचे में का स्तर है और उसके ऊपर अगर हम देखें तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 830 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। ऊपरी स्तर की अगर हम बाइंग जो लेवल जो हमें लगता है चार्ट के अनुसार जो देखने को मिलेगा तो लगभग 940 और 950, ये जो मैं व्यू बता रहा हूँ ये आपको मोटा 3 से 4 महीने के लिए बता रहा हूँ, ये लेवल अचीव हो सकते हैं। तो एचसीएल टेक में इस गिरावट का फायदा उठाया जा सकता है और ओवरऑल मार्केट में भी फिलहाल जो लेवल्स हैं इनमें बाइंग करने की ही सलाह ब्रिजेश की तरफ से। एक बार तरीका हम बता दें, किसी भी शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं, आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करें और एक्सपर्ट से सलाह लें। साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जी बिजनेस के पेज पर आपको जाना है, वहां पर अपनी क्वेरी पोस्ट करनी है। व्हाट्सएप के जरिए भी आप घर बैठे अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर पर आपको स्टॉक का नाम मेंशन करना है, किस भाव पे आपने लिया है वो लिखें और व्हाट्सएप कर दें। शुरुआत करेंगे सबसे पहला सवाल
अहमद का है, पटना से इन्होंने भेजा है और इनका क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर। इनफैक्ट इनके पास 200 शेयर है जो कि ऑलमोस्ट 166 के लेवल्स पर लिए हुए हैं। ब्रजेश, फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने जिस लेवल पे खरीदा है तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट आसपास है, 1 रुपए का अंतर है। फिलहाल जो इनके पास क्वांटिटी है उसको देखते हुए क्या सलाह है आपकी? देखिए, अगर इनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। लगभग 162 160 के आसपास का सपोर्ट है। अगर थोड़ा व्यू इनका एक 2 से 3 महीने के लिहाज से अगर ये ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली होल्ड ऑन रहे। देयर इज नथिंग टू बी पैनिक अबाउट। 152 से 155 के बैंड का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेके चलें। ऊपरी स्तर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 170 से 172 का एक रेजिस्टेंस है। एनी हाउ मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये लेवल क्रॉस होता हुआ दिखेगा और शॉर्ट टर्म के लिहाज से लगभग 185 190 के लेवल निकल के आ रहे हैं, तो बने रहने की ही सलाह रहेगी। और डिप में एक्यूमुलेट जरूर करें, 155 का स्टॉप लॉस लेके चलें। तो बने रहने की सलाह 185 से 190 तक का सर बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में दिख सकता है। फोन लाइन पर हमारे साथ संजय गुप्ता हैं, कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। संजय, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास 50 शेयर डी मार्ट के लॉट हुए हैं मैडम। डी मार्ट के आईपीओ में आपने खरीदारी की? आईपीओ में, हाँ जी मैम। ठीक है, तो इसको किस रेट पे बेचना चाहिए? कल अगर 500 550 खुलता है तो बेचना चाहिए। जी। एक मैडम मेरे पास बैंक बाइकॉन भी है 50। बाइकॉन का क्या खरीद भाव है आपका? 1110 में मैडम। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है क्या बाइकॉन आपने? 6 मंथ के लिए मैडम। ठीक है, चलिए पहले बाइकॉन पे ही बात कर लेते हैं। 1100 रुपए की इनकी खरीद है, एक मुनाफे पे बैठे हैं। 1126 आज क्लोजिंग देखने को मिली है। फार्मा शेयर में आज अच्छी तेजी भी थी। पहले बाइकॉन पे आपका व्यू चाहूंगी ब्रजेश। देखिए, डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों में ये हाई टॉप से हाई बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, तो बने रहने की ही सलाह रहेगी। जैसे इन्हें पहले भी कहा कि इनका जो व्यू है 6 मंथ का है, तो बने रहिए। निचले स्तर की अगर हम बात करते हैं तो 1020 और 1010 के का जो बैंड है वो उसका अच्छा सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ऊपर स्तर मेरे को ऐसा लगता है कि ये 6 महीने में आपको 1375 1400 के भाव देखने को मिल जाएंगे। अगर थोड़ा व्यू और एक्सटेंड करते हैं तो आपको हो सकता है कि 1500 तक के भी लेवल देखने को मिले, तो बने रहने की सलाह रहेगी। और जैसे भी मैंने कहा 1375 और 1400 का जो है वो लगभग आपको एक 4 से 5 महीने में देखने को मिल जाएगा। और अगर व्यूज को एक्सटेंड करेंगे तो 1500 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं। राइट। और जहाँ तक डीमार्ट का सवाल है तो कल लिस्टिंग होनी है। एवेन्यू सुपरमार्ट जो पेरेंट कंपनी है, कल इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में आईपीओ को शानदार प्रीमियम मिल रहा है। ग्रे मार्केट में 250 से 260 रुपए प्रति शेयर का प्रीमियम मिल रहा है, जबकि 6 मार्च को 195 से 200 रुपए प्रति शेयर का प्रीमियम था। कंपनी का जो इशू है करीब 106 गुना भरा था। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 1870 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इनफैक्ट ब्रजेश, टेक्निकली तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जहां तक एवेन्यू सुपरमार्ट्स का सवाल है, जितने भी फिलहाल रिटेल कंपनीज हैं, ये अनलिस्टेड स्पेस की कंपनी थी और अब ये भी मार्केट में एंटर होने जा रही है। कल इसकी लिस्टिंग है। फंडामेंटली देखें तो एक बहुत स्ट्रांग पेरेंट कंपनी है। कुछ आप इस पर शेयर करना चाहेंगे? आपका कोई कॉमेंट? देखिए, डीमार्ट के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि ओवरऑल जो इनका पॉलिसी है, ये एक तो दे डोंट गो एंड ओपन द स्टोर्स इन मॉल्स। ये एक अलग ही इनका पॉलिसी ये होती है कि जहां पर ये शॉप्स बाय करते हैं जहां पर इनको रेंट बेसिस का पैसा देना नहीं पड़ता है। ओवरऑल और भी इस पे स्टोरी जो मैंने पढ़ी हुई है वो ये बताती है कि इट्स वन ऑफ द गुड कंपनी। इवन अगर आप देखेंगे तो इनके सेगमेंट में, चाहे वो बिग बाजार हो, चाहे वो स्पेंसर हो, हाइपर सिटी हो, उन सबसे ऊपरी स्तर पे ये ट्रेड करती है। तो ओवरऑल और दूसरा इसका जो मार्केट कैप है वो पकड़ने के लिए वो एक मिडिल क्लास फैमिली को ही इनके आउटलुक है। तो ओवरऑल बने रहिए। आई डोंट थिंक सो कि इतनी हड़बड़ी में आप बेचने की सलाह रहेगी। आई थिंक इट शुड बी होल्ड ऑन फॉर द एटलीस्ट फॉर 6 month to 8 month टाइम फ्रेम। तो एक फंडामेंटली बहुत बेहतर कॉल रह सकती है। आपने आईपीओ में खरीदा है तो अच्छी बात है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। जितने भी रिटेल कंपनीज हैं उनमें से सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो कल अब ये मार्केट के अंदर भी शामिल हो जाएगा, नया प्लेयर डीमार्ट के नाम से। कुछ और दर्शक हैं अपना सवाल पूछना चाहते हैं। रामकृष्ण जी जुड़े हैं बेंगलुरु से। गुड इवनिंग रामकृष्ण जी, पूछिए क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैडम जी। आई हैव 900 शेयर्स ऑफ TCIFL टूरिज्म फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। किस लेवल पे खरीदा आपने?
65। ओके, तो आपको तो फायदा हो रहा है। अभी कितना समय और दे सकते हैं? मैडम 2-3 महीने। ठीक है ब्रजेश, अगर देखें टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग रही, ऑलमोस्ट 6% के गेंस के साथ, और पिछले कुछ सेशंस में इसमें बढ़त भी देखने को मिली है। 65 के आसपास खरीदा है, 75 के आसपास ये स्टॉक पहुंचा है। क्या करना चाहिए? अभी बने रहे? देखिए लास्ट वीक में एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला था। लगभग 58 रुपए से ये 69-70 तक गया था। तो सबसे पहले सलाह यही रहेगी कि आप बने रहिए। थोड़ा सा ऊपरी स्तर में लगभग 77-78 के आसपास में आता है, तो एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करने की सलाह रहेगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताओ, आप 69 का लेके चलिए ऑन बेसिस। आई थिंक जैसे इन्होंने बताया है कि इनकी जो व्यू एक 2 से 3 महीने का है, मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में लगभग इनको 90 और 92 के लेवल देखने को मिल जाएंगे, तो बने रहने की ही सलाह रहेगी। ऑलराइट, होल्ड ऑन करने की सलाह है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 74 रुपए 65 पैसे पे क्लोजिंग रही है। हमारे साथ फोन पर अनीश कुमार है हैदराबाद से। अनीश, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड इवनिंग मैम। ये मैं 56 से जस्ट डायल का 450 पे लिया है। ठीक है, 450 जी। हेलो मैम। हाँ, किस भाव पर खरीदा आपने जस्ट डायल? 1 मंथ बैक लिया था। आपका खरीद क्या है? किस लेवल पे खरीदा है आपने जस्ट डायल? 460 पे लिया था। 460, ठीक है। 1 मंथ के लिए आप जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए इसमें? ब्रजेश, जस्ट डायल 50 है इनके पास टोटल क्वांटिटी, और जो खरीद है 460 के स्तर पर ली है, 610 एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट इनको मिल रहा है फिलहाल इन गेन के साथ। क्या करना चाहिए अभी? देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि कांग्रेचुलेशन के ऐसे गिरते हुए में शेयर्स में इन्हें बाइंग करी और होल्ड ऑन है और उनको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह डेफिनेटली रहेगी। 580-85 के आसपास का सपोर्ट है, उसका जरूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलें, और मुझे लगता है मोमेंटम बरकरार है, तो ऊपर के स्तर में आपको लगभग 750-770 के लेवल आपको एक महीने में तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहूंगा 3 से 4 महीने में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो आप बने रहिए, 580 का स्टॉप लॉस जरूर लेके चलिए। तो 580 को बतौर स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि आप लकी वंस में से हैं जिन्होंने इसमें एंट्री एक अट्रैक्टिव लेवल्स पे ली और उसके बाद मुनाफा हो रहा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट 900 रुपए का हाई टच किया था पिछले साल अप्रैल में, और उसके बाद लगातार इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला, और इस जनवरी से 318 का लो टचने के बाद स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई है। ऐसे कुछ स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। आइडिया आज लगातार फोकस में बना रहा, मर्जर को लेकर जिस तरह की खबरें आई, एक इंट्राडे में उछाल दिखा और उसके बाद फिर उसमें प्रॉफिट टेकिंग काफी ज्यादा हावी हो गई। आदित्य बिरला ग्रुप के बोर्ड ने फाइनली इस मर्जर को मंजूरी दे दी है, और इस मर्जर के बाद जो नई कंपनी होगी वो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होगी, जिसके पास 38 करोड़ 70 लाख मोबाइल ग्राहक होंगे। इस नई कंपनी में वोडाफोन इंडिया की 45.1% हिस्सेदारी होगी। आइडिया प्रमोटर को 5% हिस्सा ट्रांसफर होगा। आइडिया प्रमोटर कंपनी में 26% हिस्सेदारी रखेंगे, बाकी पब्लिक में जाएगी, यानी कि पब्लिक होल्डिंग रहेगी। इसके अलावा जो नई कंपनी होगी, मैनेजमेंट दोनों कंपनियों का बोर्ड मिलाकर करेगा। कुमार मंगलम बिरला नई कंपनी के चेयरमैन होंगे। नई कंपनी के जो CFO और CEO होंगे वो वोडाफोन इंडिया तय करेगा, जबकि आइडिया के प्रमोटर नई कंपनी के चेयरमैन नियुक्त कर सकेंगे। मर्जर पूरा होने के बाद वोडाफोन इंडिया का पूरा कारोबार और उसकी सब्सिडरी यानी कि वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज पूरी तरह से आइडिया के साथ मर्ज हो जाएंगे। ब्रजेश, जहां तक इस डील का सवाल है, तो इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या छुपा है? यानी कि अगर देखा जाए तो ये वोडाफोन के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ अंडरलाइंग चीजें हैं जिसके चलते हमने देखा शेयर में आज पिटाई हुई। जिस तरह से जो 22 सर्कल्स में से 6 सर्कल्स में स्पेक्ट्रम ऑफलोड करना होगा, क्योंकि वो जो नियम है 50% का उससे ज्यादा है। लॉन्ग रन में क्या लगता है आपको, भी आइडिया में वेट एंड वॉच पोजीशंस होनी चाहिए या फिर इस गिरावट का फायदा उठाया जाए? देखिए अगर किसी ने निचले स्तर पे बाइंग कर रखी तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी है। तो जिस हिसाब से कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है और वॉल्यूम के संग में जो गिरावट देखने को मिली है, वो तो यही दर्शाती है कि आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो वो लेवल लगभग 80 और 82 के आसपास में आता है, वहां पर आप एक बार बाइंग कर सकते हैं विद कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 72 एंड लुक अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 110, that too in a 1 year time frame। अभी इस समय अवॉइड कीजिए बिल्कुल।
ऑलराइट, तो फिलहाल अवॉइड करने की सलाह है। स्टॉक में और कमजोरी और गिरावट देखने को मिल सकती है 97 के लेवल्स पे। 100 रुपए का लेवल भी ब्रीच किया आइडिया ने और 97 पर क्लोजिंग रही है। फर्दर इसमें फॉल आए तो 85 तक के स्तर भी दिख सकते हैं, वहां पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और ऐसे कुछ शेयर्स जहां पर इंट्राडे में आप मुनाफा कमा सकते हैं, जान लेते हैं आज की टॉप 20। सबसे पहला स्टॉक है वी मार्ट। डी मार्ट की लिस्टिंग होने जा रही है और पूरे सेक्टर के लिए एक बड़ा ट्रिगर है। आईपीओ आने के बाद पूरे सेक्टर की री रेटिंग हो सकती है, तो वी मार्ट में नजर बना के चलें। कल के सेशन में 850 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 827 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा डिवीज लैब आज शेयर दिन के ऊपरी स्तरों के करीब क्लोज हुआ, अपनी एवरेज से करीब 1.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स इसमें देखने को मिले। बाय करने की अपॉर्चुनिटी है 805 के लेवल्स के लिए। 783 का स्टॉप लॉस आपको डिवीज लैब में रखना है। साथ ही बीएफ यूटिलिटीज औसत से करीब 6 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग देखने को मिली है। 429 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 413 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आज भी स्टॉक ने 4.5% के गेन्स क्लोजिंग बेसिस पे दिए हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स स्पेस में आज एक्शन काफी देखने को मिला। गति एक बाय कॉल हो सकती है। जीएसटी बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसके चलते लॉजिस्टिक्स शेयर में एक बढ़त देखने को मिली है और इस हफ्ते जीएसटी बिल संसद में पेश होगा। तो यहाँ पर एक बड़ा ट्रिगर है। 148 के लक्ष्य के लिए बाय करें, गति में 142 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। पीएफसी बोर्ड जल्द ही बड़े डिविडेंड का ऐलान कर सकता है। औसत से करीब 3 गुना वॉल्यूम के साथ इसमें आज बाइंग देखने को मिली। कल के सेशन में 148.5 का लक्ष्य रखें, 144 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय करें। आंध्रा बैंक आज मिड कैप पीएसयू बैंकों में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। टर्न अराउंड के लिए सरकार 1100 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेगी बैंक्स में, जिसके चलते हमने बढ़त जरूर बनती हुई देखी। आंध्रा बैंक में खरीद के लिए 58.20 का एक लक्ष्य रखें, 56 रुपीज का इंट्राडे में स्टॉप लॉस रखना होगा। जस्ट डायल कुछ देर पहले इस पे चर्चा भी हो रही थी, तो इंट्राडे के लिए आप इसमें बाय कर सकते हैं। शेयर में करीब 8 महीने की ऊंचाई के करीब कारोबार हो रहा है। पिछले 3 महीने में शेयर करीब 2 गुना हो चुका है, यानी कि एक शार्प फॉल के बाद अब ये रिकवरी यहाँ पर शो कर रहा है। जस्ट डायल में 621 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 605 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। साथ ही जीएसएफसी आज आखिरी कुछ मिनटों में एक बड़ा उछाल शेयर में देखने को मिला। फर्टिलाइजर और केमिकल शेयरों में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। 3% के गेंस के साथ जीएसएफसी क्लोज हुआ। लक्ष्य होगा 131.2 का, 126.50 का स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे बेसिस पे रखना है। सरकारी पीएसयू बैंकों में से ओबीसी एक और शेयर हो सकता है, जहां नजर बना के चले। यहाँ पर सरकार की तरफ से 8000 करोड़ रुपए का फंड इन्फ्यूजन होगा, जो कि एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है ओबीसी के लिए। 136 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 132.70 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाएं। और आखिरी 10वां कॉल एक सेल कॉल है आइडिया सेलुलर। वोडाफोन के साथ मर्जर की घोषणा के बाद शेयर में गिरावट आई है और मर्जर के बाद 6 सर्कल्स में जो रेवेन्यू मार्केट शेयर है वो कंपनी को घटाना होगा। ये एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। फिलहाल इसमें कमजोरी देखने को मिलेगी। आज के सेशन में भी 10% की कमजोरी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। सेल करके चले 94.5 के लक्ष्य के लिए 98.5 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। इनफैक्ट आइडिया पर तो हमने अभी बात की ब्रिजेश, लेकिन उसके बिसाइड जो 9 बाय कॉल्स हमने दी उनमें से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा हो? देखिए 2-3 अच्छे स्टॉक्स लगे हैं। जैसे हमने फार्मा स्टॉक्स में देखा कि ओवरऑल नीचे स्तर पे ऑरबिंदो फार्मा हुआ या डीवीज लैब हुआ या ग्रैन्यूल्स हुआ, उसमें सब में बाइंग हुई है। डीवीज के बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगा। डीवीज में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 770 का अच्छा सपोर्ट है, उसका आप स्टॉप लॉस लेके चले। शॉर्ट टर्म के लिए 825 और ऊपर के स्तर में 840। बीएफ यूटिलिटी अगेन फ्रेश ब्रेकआउट विद वॉल्यूम 405 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। 440 का टारगेट है। और दूसरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में आप बाइंग कर सकते हैं। एक बॉलिनर बैंक ब्रेकआउट देखने को मिला, 130 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट टर्म के लिए 143 का देखने को मिलता है। ऑलराइट, और बाकी के 10 स्टॉक्स जान लेते हैं कौन से हैं। बजाज फाइनेंस एक कॉल है जहां पर नजर बना के चले। आज अंतिम चरण में शेयर में खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट सिलेक्टिव एनबीएफसी शेयरों में आज बाइंग पैटर्न अच्छा था। यहाँ पर 1195 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 1165 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक और स्टॉक जहां पर बाय करके चले। शिपिंग शेयरों में निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिल रही है। एससीआई में 70.50 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 66 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा वेंकीज एक शेयर है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। 3 हफ्ते की गिरावट के बाद शेयर आज संभला है और गिरते बाजार में भी शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। 860 के लेवल्स के लिए बाय करें, 828 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। बालमल लॉरी एक और स्टॉक जहां पर पिछले 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम के साथ आज बाइंग देखने को मिली है। 249 के लक्ष्य के लिए बाय किया जा सकता है, 242 का स्टॉप लॉस लगाएं।
वरुण बेवरेजेस एक और स्टॉक है जहां पर आप नजर रखें। निचले स्तरों से शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। पिछले 4 हफ्ते की गिरावट के बाद ये शेयर आज पलटा है। इस शेयर पर नजर बनाए, टारगेट रखे 387 का, 368 के लक्ष्य के लिए इसे बाय कर सकते हैं। कावेरी सीट 27 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है और शेयर बायबैक को लेकर इस बोर्ड बैठक में फैसला आ सकता है, डिसीजन लिया जा सकता है। 565 के लक्ष्य के लिए बाय किया जा सकता है। 546 का स्टॉप लॉस लगाएं। ब्लिस जीवीएस छोटे फार्मा शेयरों में खरीदारी का पैटर्न दिखा और वीकली चार्ट्स पर भी जो शेयर है वो रेंज से बाहर निकलने की लगातार कोशिश कर रहा है। 167 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 159 का स्टॉप लॉस ब्लिस जीवीएस में लगा सकते हैं। स्टॉक ने आज ऑलमोस्ट 5.5% के गेन्स के साथ क्लोजिंग दी है। नीलकमल एक और स्टॉक जहां पर नजर रखें, अपने सभी अहम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। कल के सेशन के लिए यहां पर 1995 का एक टारगेट हो सकता है, 1958 के स्टॉप लॉस के साथ। अटलांटा चुनिंदा इंफ्रा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। 4 हफ्ते की गिरावट के बाद एक पुल बैक पैटर्न यहां पर दिख रहा है। 87 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 82 का स्टॉप लॉस लगाएं। आखिरी स्टॉक इस लिस्ट में होगा रामको सीमेंट का। चुनिंदा सीमेंट शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। शेयर दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ। 670 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 650 का स्टॉप लॉस लगाएं। ब्रजेश, इन बाकी 10 शेयरों में से कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगा? देखिए, 3 शेयर अच्छे लगे हैं। कावेरी सीड्स एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे 530 का स्टॉप लॉस बना के चले। कोई भी डीप आता तो डेफिनेटली बाइंग करें। 590 600 के लेवल आपको 1 से डेढ़ महीने देखने को मिल सकते हैं। ब्लिस जीवीएस, जिससे मैंने पहले भी कहा कि चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली है, उसमें ये भी अच्छा वॉल्यूम के समय ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे सर पे आप बाइंग कर सकते हैं। 155 का स्टॉप लॉस लेके 172 173 का टारगेट मुझे लगता है ये 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएगा। और रैमको सीमेंट डेफिनेटली एक अच्छा वॉल्यूम के समय ब्रेकआउट देखने को मिला है। निचला स्तर में लगभग 525 530 का अच्छा सपोर्ट है, उसका आप स्टॉप लॉस लेके चले। और एक बार अगर स्टॉक 680 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा तो शॉर्ट टर्म में आपको 720 के भी लेवल देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, इनफैक्ट एक और सवाल आया है, शामिल कर लेते हैं इसे। अशोक जी ने सवाल पूछा है मेरठ से और प्रिज्म सीमेंट को लेकर जानना चाह रहे हैं। इनके पास 500 शेयर्स हैं जो कि 125.10 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास क्लोजिंग रही है इनकी खरीद से नीचे है। क्या करना चाहिए प्रिज्म सीमेंट पे? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो लॉस बुक करने की सलाह रहेगी, लेकिन जिस हिसाब से ये मोमेंटम पकड़े हुए हैं, अगर हम इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ करते हैं 54 से लेके 120 का, तो लगभग जो 61.8% की जो रिट्रेसमेंट वैल्यू लगभग 78, वहां से इसने एक वी शेप की रिकवरी ली है। सलाह तो यही रहेगी कि आप बने रहिए। थोड़ा सा और अगर नीचे में अगर मिलता है, डिप में अगर मिलता है समवेयर 92 से 95 के बीच में मिलता है तो थोड़ा एक्यूमुलेट जरूर कीजिए। 86 बताओ स्टॉप लॉस की सलाह रहेगी। 6 महीने के लिए होल्ड ऑन की सलाह रहेगी। और एक बार अगर 100 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो डेफिनेटली आपको 120 125 का भाव देखने को मिलेगा। तो बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन थोड़ा डिप में और एक्यूमुलेट जरूर कीजिए। ऑलराइट, काफी ऊपरी स्तरों पर आपने खरीदा है तो फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह 86 रुपीज का बतौर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ब्रजेश, कोई डिस्क्लोजर जाते जाते? देखिए, जो भी शेयर्स में बात हुई है उसमें मेरे क्लाइंटों में किसी की भी होल्डिंग नहीं है। थैंक्स अ लॉट ब्रजेश, आपने समय दिया बात की। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।